हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आज मैं आपको पेपर थर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए, सो आप जाकर चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। ठीक है, सो जो आपका पेपर विविक्त गणित यानी डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत 5 यूनिट्स दी गई हैं। पांचों ही यूनिट के मैं आपको नाम बताऊंगी। आपको अपनी यूनिट्स के नेम अपने सिलेबस से मैच करना है। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आपको इन सारे क्वेश्चन को कवर करना है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ ये मैं आपको 2023-24 यानी आने वाले आपके एग्जाम के लिए देने वाली हूँ। आने वाले आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत दिया गया है बूलिये फलन, संबंध, द्विचर संबंध, तुल्यता तथा सामुच्य का विभाजन। ये सारे ही टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित बूलिये फलन का वियोजनीय प्रासामान्य रूप जो है वो आपको ज्ञात करना है। ये जो मैं आपको इक्वेशन बता रही हूँ 4 से 5 में आपको बेसिकली इक्वेशन बताऊंगी, इनके आपको क्या करना है वियोजनीय प्रासामान्य रूप जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर भी आए थे। सो बूलिये फलन के अंतर्गत आपको 4 से 5 ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बूल प्रमेय। बूल प्रमेय गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी अधिकतर रिपीट होती है। सो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है बूल प्रमेय को विस्तार से समझाइए एवं इसका सत्यापन कीजिए। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन दिया गया है बूलिये फलन एफ एक्स वाई जेड इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड को 3 चरों के संयोजनीय प्रासामान्य रूप में बदलिए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि संबंध बराबर है जो सभी वास्तविक संख्याओं समुच्चय में है एक तुल्यता संबंध होगा, यह आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है तुल्यता संबंध को परिभाषित कीजिए विथ एग्जाम्पल। स्वतुल्य संबंध को स्थापित कीजिए विथ एग्जाम्पल। प्रतिसम्मित संबंध को स्थापित कीजिए या परिभाषित कीजिए विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना आप विथ एग्जाम्पल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि सामुच्चय ए में R एक तुल्यता संबंध है तो प्रूफ कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि R की पावर -1 भी A के एक तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि I पूर्णकों का सामुच्चय है तथा संबंध एक्स आर वाई एक्स माइनस वाई एक संपूर्णक है तो प्रूफ कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है जहां एक्स वाई आई है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ था। सो ये 7 क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। बेसिकली यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। ठीक है, देन जो जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रिपीट हुए उनके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड कर दूंगी, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत दिया गया है अंशतः क्रम, संबंध, जालक। ये 2 टॉपिक दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसके अंदर सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिभाषित कीजिए उच्चनिष्ठ अवयव और निम्ननिष्ठ अवयव। ये दोनों ही जो है अवयव बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे और इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है परिभाषित कीजिए द्वैत जालक, परिबद्ध जालक, वितरणीय जालक और पूरक जालक। ये भी आपके पूछे जाते हैं, इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है S12 इक्वल 1 2 3 4 6 12 जालक है तथा D संबंध है विभाजन का, तो दर्शाइए कि क्या ये जालक वितरणीय है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि n पर संबंध विभाज्य एक अंशतः क्रम से संबंध है। ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समुच्चय A इक्वल 1 2 3 4 पर निम्न हैश चित्रों के द्वारा संबंधित क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि एक पूरक तथा एक वितरणीय जालक में निम्न अनुसार डी मॉर्गन नियम लागू होता है। ये आपको बेसिकली जो है वो प्रूफ करके बताना है, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। सारे ही आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही आपके प्रीवियस ईयर रिपीट हुए, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड के अंतर्गत दिया गया है आलेख तथा उप आलेख, गमन पथ एवं परिपथ। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए आलेख, उप आलेख, संबंध आलेख, बहु आलेख और तुल्यकारी आलेख। ये आपके हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आएंगे, तो इनकी डेफिनेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि n शीर्षों के साधारण आलेख में अधिकतम संख्या में n-1/2 कोरें होती हैं। ये आपको दर्शाना है, यानी प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि क्या n शीर्षों के साधारण आलेख के किसी शीर्षों की अधिकतम घात n-1 होती है। ये आपको प्रूफ करके बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए हैमिल्टन पथ, गमन, परिपथ और आयरलीन पथ और आयरलीन परिपथ। इनकी आपको परिभाषा यानी डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसे आलेख की रचना कीजिए जो कि हैमिल्टोनियन व आयलर परिपथ दोनों रखता है। एक ऐसा आलेख आपको बनाना है जो कि हैमिल्टोनियन और आयलर परिपथ दोनों ही रखता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आलेख चित्रित कीजिए जिसमें ना तो आयलर परिपथ है और ना ही हैमिल्टोनियन परिपथ है। बेसिकली आपको आलेख यानी डायग्राम बनाना है और जो जो वो कहेगा यानी हैमिल्टोनियन या आयलर परिपथ वो आपको दर्शाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि ग्राफ में विषम डिग्री के शीर्ष सम होते हैं एवं ग्राम में सम एवं विषम शीर्षों को परिभाषित कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर जो भी है वो रिपीट हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है आपको और ग्राफ के थ्रू आपको समझाना है कि ग्राफ में ए से जेड के बीच सबसे छोटा पथ ज्ञात कीजिए, ठीक है। और सेकंड बताना है आपको, ग्राफ में ए से जेड के बीच न्यूनतम पथ जो है वो ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी ग्राफ बनाकर आपको दे दिए जाएंगे, 4 से 5 ग्राफ जो है वो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, आपके बुक में आपको मिल जाएंगे। और उन ग्राफ के अंतर्गत आपको जो है वो पॉइंट करके पूछ लिया जाएगा कि ग्राफ में ए से जेड के बीच न्यूनतम पथ ज्ञात कीजिए, या फिर सबसे छोटा पथ जो है वो ज्ञात कीजिए, या फिर इस टाइप से आपके पूछे जाते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको जो है वो अच्छे से सॉल्व करके देख लेने, ठीक है। देन इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट जो कि है आपकी यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है वृक्ष यानी ट्री एवं उसके सामान्य गुणधर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपकी वृक्ष को आपको इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और इसकी मेन जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं यानी गुण हैं वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। बेसिकली 5 से 6 आप इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा और इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए, यानी आपको परिभाषाएं लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। वृक्ष की, नियत वृक्ष की, द्विचर वृक्ष की, निर्णय वृक्ष की और जनक वृक्ष की, ठीक है। ये 5 ट्रीज अच्छे से कर लीजिएगा, ये विथ एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और सभी के एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनक वृक्ष को परिभाषित कीजिए एवं इसके गुण लिखिए, उदाहरण सहित इसको समझाना है आपको। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या करना है आपको 4 से 5 ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके देख लेना है। ग्राफ से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि ग्राफ की जाति एवं शून्यता को ज्ञात कीजिए। देन आलेख आपको ड्रॉ करके देख लेना है। आलेख से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आलेख का क्रूस्कुल्स की विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कीजिए,
ठीक है। तो ग्राफ और आलेख दोनों से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर करके देख लेने, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृक्ष टी में शीर्षों के प्रत्येक युग्म के बीच में एक और केवल एक पथ होता है, ये आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिभाषित कीजिए वियुक्त शीर्ष, ठक शीर्ष, घात। देन नेक्स्ट है निर्देशित बहुग्राफ। देन नेक्स्ट है आयलर पथ, ठीक है। इसमें आपका आयलर पथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से परिभाषित कीजिए करके पूछा जाता है, सो डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है प्रिम्सकलन विधि और कुशकल्स विधि, ये दोनों ही विधि अच्छे से कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये 6 क्वेश्चन बेसिकली आपको कर लेना है यूनिट 4 के अंतर्गत। इसमें आपको ग्राफ और आलेख अच्छे से ड्रॉ कर करके देख लेने हैं, मिनिमम 2 से 3 ग्राफ और 1 से 2 आपके आलेख जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। क्रूस्कल्स जो विधि है वो भी आपको अच्छे से कर लेनी है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कर लेना, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देन इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी लास्ट यूनिट 5। इसके अंतर्गत दिया गया है आलेखों का आव्यूह निरूपण, कट सेट्स या कट समुच्चय तथा प्लानर या समतलीय आलेख, ये सारे ही टॉपिक्स दिए गए हैं आपकी यूनिट 5 के अंतर्गत। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिभाषित कीजिए, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो सारी ही डेफिनेशन को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। सबसे पहला है आपतन आव्यूह, समतल आरेख, असमतलीय आरेख और आसन्न आव्यूह, ये आव्यूह अच्छे से कर लेना, ये आपके प्रीवियस ईयर क्योंकि रिपीट हुए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वही आपको आलेख ड्रॉ कर करके देखना है, पूछा जाता है कि आलेख की आसन्नता एवं आपतन व्यू ज्ञात कीजिए, कम से कम 5 से 6 आलेख ड्रॉ करके आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, कुरातोकी का प्रथम एवं द्वितीय आलेख का परिभाषित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित आलेख में जी के लिए आपतन तथा आसन्न आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप का आलेख आपको ड्रॉ करके पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपको खुद ही ड्रॉ करना होता है, ओनली क्वेश्चन दे देते हैं। सो आपको सभी तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, इसलिए आपको आलेख ड्रॉ कर करके देखना है, ठीक है। सो इस टाइप से क्वेश्चन आलेख से रिलेटेड या फिर ग्राफ से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी के आपको क्वेश्चन देखना है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी जो है वो अपलोड करूंगी, सो आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आलेख और ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ग्राफ में g इक्वल v1 e को v इक्वल v1 v2 और v3, e इक्वल v1 v2 v2 v3 v1 और v3, v इक्वल 3 e इक्वल 3 द्वारा परिभाषित किया गया है, तो ग्राफ g के आसन्न मैट्रिक्स और आपतन मैट्रिक्स को पता लगाना है आपको, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आप कवर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रूफ कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि एक वृक्ष या अधिक वृक्षों वाले संबंध आलेख में कम से कम 2 शीर्ष होते हैं या होंगे कि वे कट शीर्ष नहीं हैं। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो है वो प्रूफ करके बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको कर लेने यूनिट 5 के अंतर्गत, सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैंने आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तीनों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, आप चेक कर सकते हैं। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तो सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनफैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगी। यदि आपको
मैथ एंड फिजिक्स के एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।